मीडिया में चली गया न्यूज वाले हम वो लोग तो अपराध किए हैं ना, हमारे माता पिता को गायब करके। बताइए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हम 6 बहनों को 25-25 लाख रुपए, और हमारे घर में एक नौकरी तो होना चाहिए ना। अब तो एक नौकरी होना चाहिए, जो कमाने खिलाने वाला था वो तो है नहीं, लेकिन अब तो हमारे घर में एक नौकरी होना चाहिए ना। तो दोस्तों बता दें, अभी हम जौनपुर जिले के मलुपुर गांव में हैं। अभी बता दें दोस्तों, जौनपुर जिले में आए दिन ऐसे हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। मलुपुर गांव में एक ऐसा ही घटना है। पति पत्नी जाते हैं खेत में सिंचाई करने के लिए। उस खेत के बगल में करंट बिछाया हुआ होता है, जो कि छेकने के लिए करंट लगा देते हैं। अभी घर वाले यहाँ पे हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से उनकी मौत हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम जानने की कोशिश करते हैं। सुबह 6 बजे हमारे माता पिता गए थे खेत सिंचाई करने। हमारे माता पिता आधिया का खेत करते थे। आधिया जिसका करते थे उनका नाम है सिंटू सिंह। मतलब उन्हीं के हम लोग 4-5 साल, लगभग 4-5 साल से आधिया करते थे। तो उनको आधिया करते थे। हमारे माता पिता सुबह में 6 बजे गए थे, तो वहाँ जाने पर मतलब लगभग दो दिन से भर रहे थे सिंचाई, 2 दिन से कर रहे थे। तो 11 बजे आ जाते थे, 10-11 बजे तक खाना, लाइट कट जाती थी तो खाना खाने आ जाते थे। लेकिन जो संडे को हुआ, संडे को नहीं आए तो हम लोग परेशान हुए कि माता पिता कहाँ, मतलब अभी तक नहीं आए हैं खाना खाने, वैसे ही हैं। तो हमारी दीदी जो थी छोटी बहन को भेजी कि जाओ देखो कहाँ पे है, खाना लेकर जाओ। तो हमारी छोटी बहन जो थी खाना लेकर गई तो वहाँ देखी मतलब माता के चप्पल था और मोजा था और पिताजी का साइकिल था और फावड़ा था। उसके बाद नहीं दिखे तो हमारी जो छोटी सिस्टर थी कह रही थी कि जाने दो, अभी आएंगे, चप्पल लेकर नहीं जाएंगे, नहीं तो कैसे पहन के आएंगे। तो चप्पल उप्पल वहीं रख के चली आई, खाना लेकर भी चली आई। फिर उसके बाद दीदी बोली कि वहाँ जो लोग थे उनसे नहीं पूछी हो, तो ये बोली कि नहीं दीदी नहीं पूछे हैं। तो फिर दीदी कही कि जाओ, फिर 2:30 बजे हमारी सिस्टर को भेजी कि जाओ पूछे। फिर वहाँ जो एक लोग थे खाद छीट रहे थे अपने खेतों में, तो उनसे पूछी कि चाचा जी हमारे माता पिता यहाँ नहीं आए हैं, मतलब यही खेत भर रहे थे, नहीं देखे आप? कह रहे हैं नहीं बेटा, हम तो 3-4 घंटे से यहीं पर अपने खेतों में हैं, लेकिन आपके माता पिता को नहीं देखे हैं। तो फिर नहीं देखा। तो उसके बाद वो फिर 2-3 लोग से पूछी। फिर उसके बाद फिर चलिए खाना लेकर फिर चलिए। हम लोग मतलब निश्चिंत थे कि जो जिसके आधिया करते थे हम लोग, वो उनके घर हमारी माता जो थी खा वो लेती थी, और जो पिता थे नाश्ता उस्ता कर लेते थे, लेकिन खाना नहीं खाते थे। तो पिताजी के लिए खाना लेकर गई थी। तो उसके बाद फिर लौट के चली आई। फिर जो दीदी थी बोली कि जिसके घर मतलब जिसके अधिया हम लोग करते हैं, तो उनके घर नहीं गई थी। कह रही नहीं दीदी हम उनके घर नहीं गए। तो फिर हमारी साक्षी को 5 बजे फिर भेजा गया कि जाओ पूछो उनसे, जाओ देखो वहाँ पे होंगे, तो अपनी ठंड का मौसम है तो अपनी ताप रहे होंगे। तो फिर गई तो पूछी, वहाँ जो थे जिसके अधिया करते थे उनकी वाइफ थी, उनसे पूछी कि चाची हमारे मम्मी पापा नहीं आए हैं? तो वो बोली कि नहीं बेटा, आज नहीं अभी तक तो आए हैं। तो फिर वहाँ बाग में खोजी, उसके बाद नहीं दिखाई दिए। तो उसके बाद फिर चली आई, फिर रोते रोते चली आई। तो यहाँ बोली कि दीदी नहीं दिखाई दिए हैं, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आए घर। तो फिर हमारी जो 2 सिस्टर थी वो लोग भी गई कि जाए देखे, अच्छा तुम नहीं देख पाई, लाओ हम ही लोग जाते हैं। तो गई वहाँ देखी, पूरा खेत देख लिए लेकिन दिखाई नहीं दी, अपने खेतों में पूरे देख लिए, नहीं दिखाई दी। तो वहाँ जो कमलेश सिंह थे, कमलेश सिंह अपने खेतों में मतलब एक ही मेड़ है, तो उसमें मेड़ पे जो खेत में थे, अपने खेत में लाइन खुला तार लगाए थे, चारों तरफ खुला तार लगाए थे। तो वहाँ जब खोज रहे थे हमारे दोनों सिस्टर, तो जो सिंटू चाचा जी हैं तो वो बोले कि बेटा उधर मत जाओ, मतलब सब जगह खोज लिए, उधर जा रहे थे। तो वो बोले कि नहीं बेटा उधर मत जाओ, उधर खुला तार है, मतलब लाइट उतर रही है। तो ये लोग उधर नहीं गई हैं। तो फिर हम लोग यहाँ रोने लगे। तो हम फिर सब लोग, हमारे गाँव के लोग, चाचा वाचा सब लोग पूछने लगे क्या हुआ
बेटी क्या हुआ, हम लोग कहें कि हमारे माता पिता मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हो गया उनके साथ। तो फिर वो लोग गए खोजने, सभी लोग हमारे गांव के सभी लोग वहाँ गए खोजने। तो वहाँ लाइट बिना कटाए तो खोजेंगे नहीं, तो वहाँ जो बंगी सिंह थे वो लाइन मैन को बुलाए और लाइन को कटवाए। उसके बाद सभी हमारे गांव के घर के लोग खोजने लगे तो दिखाई नहीं दिए। फिर 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग थाने में गए, जब मिल नहीं रहे थे, मतलब और जो खेत में था, जो लाइन के जहाँ मेड़ था वहीं पास में जो लाइन खींचा गया था, खुला तार जहाँ की, वहीं पर हमारे पिताजी का बॉडी का निशान मिला है और माता जी का कोई पता नहीं है। उसके बाद सब लोग गए थाने में एप्लीकेशन दिए, तो वो लोग बोले कि हम लोग कल सुबह तक बता देंगे, मतलब क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो लोग अभी तक इतना टाइम 3 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है कि हमारे माता पिता कहाँ हैं। बताइए कहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, क्या हुआ है उनके साथ। और जो कमलेश सिंह है वो खुद ही बोले कि हम लोग 3-4 भाई हैं, तीनों लोग ही आपके मतलब पुलिस से बताएं कि, तो पुलिस वाले हम लोगों को बता रहे थे कि वो लोग खुद कबूल किए हैं कि हम ही लोग नहर में बोरी में बांध के फेंक दिए हैं। बताइए, वो जीवित हो तो फिर भी मर जाएंगे ना। अगर कोई भी होगा, अगर इंसान अगर बोरी में बांध के पानी में फेंका जाएगा, वो जीवित रहेगा 3-4 दिन तक? नहीं जीवित रहेगा ना। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग पानी में फेंक दिए और नहर में फेंके हैं, पता नहीं कहाँ तैरते चले गए हैं हमारे माता पिता। बताइए हम लोग किसके सहारे हैं? हम लोग 6 बहनें हैं, किसके सहारे रहेंगे बताइए? हम लोगों के तो ऊपर से माता पिता का साया ही उठ गया है, हम लोग किसके सहारे रहेंगे बताइए? हम लोग किसके सहारे चारों तरफ लाइन करे रहे हैं और उनके खेत में से पानी, हम लोग सरकार से यही उम्मीद यही आशा करते हैं कि जो हमारे माता पिता के साथ जैसे किए हैं उन लोगों को, उन अपराधियों को, वो लोग तो अपराध किए हैं ना हमारे माता पिता को गायब करके। बताइए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हम 6 बहनों को 25-25 लाख रुपए, और हमारे घर में एक नौकरी तो होना चाहिए ना। अब तो एक नौकरी होना चाहिए, जो कमाने खिलाने वाला था वो तो है नहीं, लेकिन अब तो हमारे घर में एक नौकरी होना चाहिए ना। हम यही कहेंगे कि हमारे घर में एक नौकरी और हमारी 6 बहनों को 25-25 लाख रुपए दिया जाए सरकार से। यही सरकार दे या चाहे जो भी दे, लेकिन हम लोगों को मिलना चाहिए, बस मिलना चाहिए। हम लोगों के तो सर से माता पिता का साया ही उठ गया। अभी आप ही के माता पिता के किसी भी कोई भी लापता होगा आपके, तो कैसा लगेगा? अब बताइए, आपको कैसा लगेगा? बताइए आप कैसा लगेगा? अच्छा, जब प्रशासन आपको बताई कि नहर में फेंक दिए, क्या कोई गोताखोर आया था यही ढूंढने के लिए? हाँ, हो रहा है सर, हो रहा है। नहर और बंदी करा गया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं कि कहाँ पे है, कैसे है। अभी तक कोई खबर नहीं आई। हम लोग सुबह से भी वेट कर रहे हैं कि अब आ जाए। अपराधी बताया है कि कौन से नहर में हमने फेंका है? हाँ, अपराधी बताया है कि हम वहाँ वासुपुर डाक करके वहाँ नहर में फेंके हैं, लेकिन अभी तक कोई, हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं कि अब आ जाए खबर, अब आ जाए, कुछ भी हो लेकिन आ जाए, लेकिन अभी तक आए नहीं है। बताइए हम लोग क्या करें? 3-4 दिन से हम लोग कुछ खाए पिए भी। इसके पहले क्या कोई दुश्मनी थी कि वैसे नहीं? हमारे पापा और मम्मी इतने अच्छे थे, कोई दुश्मनी किसी, हमारे गाँव में भी पूछ लो, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे माता पिता इतने अच्छे थे ना कि अगर आप भी मिलते तो आप भी बोलते कि हाँ कोई इंसान हमसे मिला है, लेकिन पता नहीं कौन कैसे क्या हुआ कि हमारे माता पिता लापता है। बताइए, उन लोगों की, अपराधियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? उन लोगों की कड़ी से कड़ी सजा मिले और हम लोगों को न्याय चाहिए, बस हम लोगों को न्याय चाहिए। और हमारे घर में एक नौकरी चाहिए और हमारे 6 बहनों को 25-25 लाख रुपए चाहिए, और जो अपराधी है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस तरीके से पीड़ित परिवार है और माँ बाप का साया उनके सर से उठ चुका है। और जो कि बताया जा रहा है 6 बहन है और 6 बहनें में से 4 बहन की शादी हो गई है और 2 बहन हैं, और शायद उसमें से एक बहन विकलांग भी है। तो उनकी मांगे ये है कि 25-25 लाख रुपए दिया जाए और एक नौकरी दिया जाए। तो दोस्तों बने रहिएगा इसी खबर के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।